कमर्शियल बैंक इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का कॉर्नर स्टोन है। ये इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन के सेविंग को मोबिलाइज करते हैं और इन फंड्स को इकोनॉमी में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करते हैं। इसका प्रभाव एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस में फैला हुआ है, जो इसे इंडिया के डेवलपमेंट स्टोरी में इम्पोर्टेंट बनाता है। कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स को प्रोवाइड करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वेरियस फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर करते हैं। कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल बेसिस पर ऑपरेट करते हैं, जिसका मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट को अर्न करना इनका मेन एम है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा गवर्न होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, जो कमर्शियल बैंक के ऑपरेशन को सुपरवाइज करते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। कमर्शियल बैंक सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं। ये सेविंग को प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज करते हैं। कमर्शियल बैंक स्ट्रक्चर इन इंडिया। कमर्शियल बैंक को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। पहला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक हैं जो सेकंड शेड्यूल के RBI एक्ट 1934 में लिस्टेड है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में क्वालिफाई करने के लिए एक बैंक के पास पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एटलीस्ट 5 लाख का होना चाहिए और ये श्योर होना चाहिए कि इसका ऑपरेशन डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करता। ये बैंक RBI के वेरियस फैसिलिटीज के लिए एलिजिबल है, जैसे फंड को बोरो करना और क्लीनिंग हाउस सिस्टम में पार्टिसिपेट करना। इसे RBI के पास कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना और रेगुलेटरी कंप्लायंस के पार्ट के रूप में पीरियोडिक रिपोर्ट को सबमिट करना कंपलसरी है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 में लिस्टेड नहीं है। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो को इंडिपेंडेंटली मेंटेन करते हैं। ये लिमिटेड ऑपरेशनल रीच के साथ साइज में स्मॉलर होते हैं। ये RBI से फंड बोरो करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं होते। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टाइप। इंडिया के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ओनरशिप एंड ऑपरेशनल स्कोप के बेस्ड पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा फॉरेन बैंक, चौथा रीजनल रूरल बैंक। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसे नेशनलाइज्ड बैंक भी कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% से ज्यादा ओनरशिप को होल्ड करता है। इन बैंकों का एम फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना है। पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बैकबोन है, जो डिपॉजिट एंड एडवांसेस में लार्जेस्ट मार्केट शेयर को कमांड करते हैं। ये गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने और अंडर सर्व्ड एरियाज में रीच करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये कुछ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक हैं जिसमें प्राइवेट शेयर होल्डर 51% से ज्यादा कैपिटल को होल्ड करते हैं। ये बैंक प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड कस्टमर सेंट्रिक सर्विस के लिए जाने जाते हैं। ये बैंक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कंपटीशन, एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को प्रमोट करते हैं। फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वे बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर्स अब्रॉड में होता है, लेकिन वो ब्रांचेस और सब्सिडरीज के थ्रू इंडिया में ऑपरेट करते हैं। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एंड फॉरेन कैपिटल को इंडियन इकोनॉमी में लाते हैं। एग्जांपल्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक एंड ड्यूचेस बैंक। फॉरेन बैंक्स RBI द्वारा रेगुलेटेड होते हैं और उन्हें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन का पालन करना जरूरी है। ये कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में एक्टिव होते हैं। रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक 1975 में एस्टेब्लिश करे गए थे, जिसमें रूरल पुअर के क्रेडिट नीड्स को एड्रेस करा गया है। इन्हें फॉर्मली रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। RRB में ओनरशिप स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक का शेयर 35% है। इनका एम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसन एंड
रूरल एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। ये रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और प्रथमा बैंक। आरआरबीज को नाबार्ड द्वारा सुपरवाइज और आरबीआई द्वारा रेगुलेट करा जाता है। इसको अपने टोटल क्रेडिट का एटलीस्ट 75% एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रूप में प्रोवाइड करना जरूरी है, जिससे उनका सेंट्रल फोकस रूरल डेवलपमेंट रहे। कमर्शियल बैंक इम्पोर्टेंस एंड रोल इन इंडिया। कमर्शियल बैंक इकोनॉमी को सपोर्ट करने में एक मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करते हैं। पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ये हाउस होल्ड सेविंग को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में मोबिलाइज करते हैं। ये सेफ एंड इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स को ऑफर करके सेविंग को एनकरेज करते हैं और फंड्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड्स में चैनलाइज करते हैं। प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस। कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स को इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड करते हैं। ये क्रेडिट प्रोविजन बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टिमुलेट करता है। तीसरा, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विस के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है और ग्रोथ ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है। चौथा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। बैंक सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच इंटरमीडिएरीज के रूप में काम करता है, जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज फ्लो को इंश्योर करता है। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विस को फाइनेंसिंग के द्वारा बैंक इनडायरेक्टली लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। बैंकिंग सेक्टर खुद भी एक मेजर एम्प्लॉयर है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। कमर्शियल बैंक फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीएम किसान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना एंड स्टैंडअप इंडिया को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, जिसका एम फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी एलिवेशन है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल वॉलेट्स के हेल्प से कमर्शियल बैंक ने इंडिया में फाइनेंशियल सर्विस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, जो ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस को प्रमोट करता है। रूरल डेवलपमेंट। रीजनल रूरल बैंक एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू कमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करने इंडिया के रूरल इकोनॉमी के स्ट्रेंथन में वाइटल रोल प्ले करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन। कमर्शियल बैंक अपने एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क के साथ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस को रूरल एंड रिमोट रीजन्स में मिलियंस के लिए एक्सेसिबल बनाए हैं, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स के बीच के गैप को नैरो करते हैं। कमर्शियल बैंक यूपीएससी। कमर्शियल बैंक केवल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट ही नहीं बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के लाइफलाइन है। ये सेविंग को चैनलाइज करके फाइनेंसिंग डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन को प्रमोट करके ग्रोथ के लिए प्राइमरी कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा में पब्लिक सेक्टर बैंक के डोमिनेंस में टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्राइवेट बैंक्स के राइज से एंड ग्लोबली कनेक्टेड फॉरेन बैंक से इंडिया का कमर्शियल बैंकिंग इवोल्यूशन नेशन के इकोनॉमिक जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कमर्शियल बैंक का रोल कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है, जो फाइनेंशियल गैप को ब्रिज कर रहा है, इनोवेशन को सपोर्ट कर रहा है और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल बैंकिंग के थ्रू सोसाइटी के एवरी सेक्शन को एम्पावर कर रहा है।